आज 10 का दम में होने वाला है ड्रामा का धमाका। ये है टेलीविजन दुनिया के सुपरस्टार्स। प्लीज वेलकम कूल एंड क्लासी करण पटेल एंड द सुपर टैलेंटेड शिल्पा शिंदे। करण, शिल्पा, तो आप दोनों खेलोगे मेरे साथ 10 का दम। 10 का दम फॉर अ वेरी नोबल कॉज। क्या कॉज है? प्रोबेबली पैराडाइज एक संस्था है जो कि अबैंडन हॉर्सेस एंड अबैंडन डॉग्स के लिए काम करती है, जो करजत में है। एंड भाई अक्सर चैरिटी हम करते हैं इंसानों के लिए। आपने वो जिम्मा संभाल लिया जी। है, तो अब बेजुबान जानवरों के लिए भी तो कुछ करना जरूरी है। जरूर जरूर जरूर। आप मैडम? मैं एक उत्तराखंड में मानसून बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ एक स्कूल बनाई गई है, सरस्वती विद्यालय, वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए। वहाँ पे कुछ नहीं है तो उन लोगों को डोनेट कर रही हूँ। बहुत अच्छे, वाकई में नोबल कॉजेस के लिए आए हैं आप लोग। पटेल खानदान के चिराग और शिंदे खानदान की उम्मीद खेलेंगे 10 का दम। आ जाओ। तो आज के हमारे दो खिलाड़ी शिल्पा एंड करण खेलेंगे हमारे साथ 10 का दम। तो 10 का दम में हम आपके साथ खेलेंगे एक अनोखा नॉकआउट राउंड, जिसमें होंगे 7 सवाल। दैट मीन्स के 7 सवाल। जिस प्रतियोगी के ज्यादा अनुमान करेक्ट होंगे वो हो जाएगा लाइट ईयर्स अहेड और खेलेगा सुपर सवाल मेरे साथ। सो लेट्स प्ले 10 का दम। तो आपका पहला सवाल यानी कि प्रश्न है ये कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों का मानना है कि कोई पुरुष किसी महिला से बहस में कभी नहीं जीत सकता है? What percent of Indian men believe that a man can never win in an argument with a woman? This is a very simple answer. शादीशुदा हो, बताओ। तभी तो चुप खड़ा हूँ। पागल है, सवाल पूछ रही। सिंपल, फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमने पिछली बार बोला था मैंने खाने में नमक ज्यादा डाला था, मैं कुछ बोली? बना रही हो ना फिर भी खाना, डाल रही हो ना नमक, और फिर तुम कह रहे हो ज्यादा है। तुम्हें ज्यादा नमक की आदत हो जानी चाहिए अब तक। हाँ, मैं गलती हमारी भाई। ये खुद ही अपना तलाक करवाएगा। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, भाई मुझे नमक इतना पसंद आ गया है। चीजें पसंद है। हाँ, मैं तो चाय भी में नमक डालता हूँ अब। ये ऐसा होता है कि आप आर्गुमेंट जीतती रहती हैं? हाँ, मैं जीतती रहती हूँ। अच्छा, ये कभी आपने नोटिस किया कि जब आप बोले जा रही हैं आपको अपनी खुद की आवाज बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए आप बोलती जाती हैं? नहीं, मुझे खुद कुछ टाइम के बाद ऐसा लगता है मैं खुद अपने आप को इरिटेट कर रही हूँ। कुछ टाइम मतलब क्या, 3, 4, 5 साल? जब आर्ग्यूमेंट होती है तब फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा लगता है कि सामने वाला इरिटेट हो रहा है, लेकिन फिर पीछे नहीं हटना, बोलते रहना है कि वही पीछे हट के चला जाए। मुझे ऐसा लगता है कि वॉइस रेज करने से ज्यादा अच्छा है आर्ग्यूमेंट बढ़ाओ। ये आर्ग्यूमेंट है मैडम, कोई एलोक्यूशन कंपटीशन नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। तभी तो आदमी लोग चुप हो जाते हैं, फिर अल्टीमेटली होना पड़ता है उनको। होना पड़ता है, ये बेटर आंसर है। जैसे हम हो गए इस वक्त। हाँ, अब बोल के कौन जूते खाए। जैसे घर में एंट्री होती तो आदमी बैड डे टुडे, और घर के पहले बाहर में ओए सी गाइस बाय टेक कैसे हो आप, वेरी गुड वर्क। जैसे घर में बहुत थक गया आज, बहुत काम कर लिया यार मैंने। And then
चलिए अनुमान लगाइए आप। सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों का मानना है कि दे कैन नेवर विन एन आर्ग्यूमेंट विद अ वुमन। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। तो आपने लगाया है शिल्पा 82% पे और करण लगाया 85% पर। आए देखते हैं कि रोलू द गोलू क्या बताते हैं हमें कि कितने प्रतिशत आदमी आर्ग्यूमेंट हारते हैं। चल चल ऊपर 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 चल चल ऊपर 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 68% आदमी झूठ बोल रहा है। 100% भाई 100%। ईगो हर्ट हो गया आदमी का। सर ये वो है जिनको लड़के देखती नहीं है, जिनको लड़के मिली नहीं अब तक। करेक्ट, वही है। हाँ। और ये पॉइंट जीती है शिल्पा। भाई सवाल भी तो यही था ना कि औरतों से कौन जीत सकता है। देख लो, प्रैक्टिकल है भाई, साबित कर दिया हमने। अब आपका दूसरा सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी नाक से व्हाट इज गंदगी? आई डोंट नो, इट्स नॉट गंदगी। गंदगी नहीं होता, सोना होता है। निकाल कर किसी टेबल के नीचे पहुंचा है। What percent of Indians have at least once dug their nose and wiped their hands on the underside of a table? तो आपने कभी ट्राई किया ये? I don't believe. Impossible. I don't एक बार तो believe. किया होगा यार। यार टेबल के नीचे हाथ लगाओ, किसी और का तो हाथ में आ गया होगा एक बार तो यार, है ना? 100%. करके देखो कैसा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, kids love it. मस्त लेते रहते हैं। But the best is that. तो पूरा काला ना हो जाए। एकदम जीरा गुड़ी टाइप का लगता है। अगर ये टेबल के नीचे लगाने की बात हो रही है। नहीं, मेरे यहाँ पे लगा हुआ शायद। गिर गया शायद। आप दोनों के पास है 15 सेकेंड। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। देखते हैं कितने ऐसे प्रतिशत भारतीय है जिन्होंने ये किया है। कमान रोलू गोलू। भाई आपको क्या लगता है? गोलू। आपको क्या लगता है? चले ऊपर 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 स्टे। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। ये वो हैं जिनके पास टेबल नहीं था आसपास। ये वो है, ये मैदान में खड़े थे बेचारे। तो नाक के बारे में जान गए। अब जानते हैं कि आप लोग एक दूसरे को अभी कितने अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है। तो करण से मैं पूछूंगा शिल्पा के बारे में और शिल्पा से मैं पूछूंगा करण के बारे में। जवाब देना है इनको हाँ या ना में, और अगर जवाब हुआ गलत क्या? तो फिर पाजी यस, अब आएगा मजा। आइए अपने टेबल के सामने, आइए मैडम अपने टेबल के सामने। तो अगर जवाब सही है तो ठीक है, जवाब अगर गलत हो तो आपको अपने प्रॉप्स में से एक चीज पहननी होगी। तो शिल्पा, आपका पहला सवाल यह है कि क्या करण को साड़ी पहननी आती है?
क्या, कहाँ से बे? साड़ी पहनना? सवाल तो सुन ले। एक एक्टर को सब आना चाहिए। ये अजीब है। तो शिल्पा, आप अपना पहला प्रॉप पहन लीजिए। ये गब्बर। नाइस। सेकंड सवाल, करण का पहला सवाल। शिल्पा ने कभी किसी लड़के को प्रपोज किया है? किया होगा। हाँ। शिल्पा, आपने कहा है नहीं। नहीं। चलिए। अरे ये तो ऐसा वो सूर्यवंशी का मेरा है। हाँ, ये है। शिल्पा, आप माइकल जैक्सन की खानदान की लग रही हो। सर, मैं ब्रिटनी स्पीयर्स लग रहा हूँ फिर। नहीं सर। शिल्पा, आपके लिए करण को चूहों से डर लगता है? लगता है? लगता है? नहीं। नहीं लगता। फिलहाल करण। जी सर। शिल्पा, कभी स्कूल में अपने माता पिता से झूठ बोलकर कभी घूमने गई हैं? नहीं, आई डाउट। हाँ, बहुत बार गई हूँ। ले। चलिए। ये घर वालों को मत दिखाना अभी। करण ने बचपन में लड़की के कपड़े पहने? कभी नहीं, जवानी में उतारा हूँ। मम्मी डैडी ने तो मम्मी ने पहना नहीं, है नहीं। मुझे। हर मम्मी पहनाती है। अरे पर नहीं पहना तो क्या करूं, फिर चले जाओ बचपन में। नेक्स्ट प्रॉप शिल्पा। अब लुंगी डांस करो। करण, शिल्पा 10 का दम में शादी का रिश्ता लेके आई है? नहीं। हाँ, लेके आई हूँ। भाई के लिए? एक ही तो हैंडसम अनमैरिड है हिंदुस्तान में। भाई से शादी करोगी? भाई से? इसका भाई। कौन सा भाई? तुम्हारा भाई। अब आइए, इंडिया को दिखाइए कि आप कितने खूबसूरत लग रहे जी हैं। सर। वो भी ताली दो ना अभी। छी, लाओ छी, सर, छी। अभी सलमान भाई ने कहा तो मना तो कर नहीं सकते। आना है किसी को हेल्प करने? कोई आएगा? अरे मैं नहीं पहना सकता भाई सब। आगे से पहन लो। हाँ ठीक है। मतलब तो ढकने से है ना? मतलब तो ढकने से ना, आदमी आगे से पहन ले, क्या फर्क पड़ जाएगा? अब आपसे पूछेंगे हम आपका तीसरा सवाल। तीसरा प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने कभी किसी लड़की को देखकर अपने किसी दोस्त को कहा है भाभी होगी तेरी शादी होगी मेरी? What percent of Indian men have on seeing a girl at least once told their friend भाभी होगी तेरी शादी होगी मेरी? ख्याल ही पूरा बहुत पका है सर। कॉलेज टाइम में तो कितनी बार होता था। बहुतों को भाभियां बनाई है। अब जिसको बीवी मैं तो बनी नहीं तो अगली पे जाएंगे ना आदमी, मतलब हेलो। कीप ट्राइंग। हाँ, एक्चुअली बहुत सारे लोग होते बट हैं। हाँ, इट्स नेवर बीन हार्मफुल, इट वाज ऑलवेज वेरी इनोसेंट। मतलब मन में ही था हमारे कि बस चल है।
हर जगह जब हम बच्चे हैं तो ये हमेशा होता था कि वो लड़की को पता भी नहीं कि वो हमारी गर्लफ्रेंड है और हमारे दोस्त की भाभी है। एक्चुअली तेरी वाली है, मेरी वाली है। हाँ। हम लोग एग्जिस्ट भी नहीं करते उस लड़की के लिए, लेकिन अरे भाई की है। तो आप दोनों को मिलेंगे 15 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। शिल्पा ने लगाया है 55% पर और करण लगाया 75% पर। आए देखें कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि भाभी होगी तेरी, शादी होगी मेरी। रोल द गोलू। अरे नहीं यार, अरे नहीं, इतने निकम्मे नहीं हो सकते। लड़कों का सवाल है। 37। बाकियों ने कबूल नहीं किया, मतलब लड़कों का बाकियों ने सवाल कबूल था। नहीं नहीं बोला होगा, लेकिन वो भाभी बन गई उनकी। आप दोनों के लिए आपका चौथा सवाल होगा ये कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी अंताक्षरी के आड़ में किसी को अपने दिल का हाल बताया है? What % of Indians have at least once used Antakshari as a medium to express what's in their heart? How is that possible? सबसे पहले 10 आपने शुरू किया। किया था। हाँ सर, मैंने पिक्चर में शुरू किया था सर। मैंने प्यार किया, मैं रियल लाइफ में तो कभी ट्राई नहीं किया मैंने। क्या आपने कभी ट्राई किया है रियल लाइफ में? ट्राई किया, कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। आपका हुआ कभी सक्सेसफुल? नहीं नहीं, लेकिन ट्राई किया। एक्चुअली प्रपोज करने वाली बात है तो पुराने गानों में ही वो बात वो होती बात है क्योंकि लिरिक्स उनके बहुत अच्छे, ट्यून्स इनके बहुत अच्छे हैं। अब आप किसी को इस गाने पे तो प्रपोज नहीं कर सकते ना। हुडु हुडु दबोंग दबोंग दबोंग। अरे अच्छा, कोई वाकई में अगर अंताक्षरी खेलकर अपने प्यार का इजहार कर रहा है और फुल मूड में खेल रहा है और गाने दे रहा है, तुझे देखा तो ये जाना, और वहां से लड़की व्हाट एन इडियट, उसके फेस का क्या हाल होगा? मैंने किया और? है स्कूल में ऐसे। आपने किया है? हाँ, बेचारा वो लड़का गा रहा था, मैंने कहा शक्ल देखी कभी अपनी? बस इतना ही बोला था मैंने। अच्छा, तुम्हें गाना नहीं पसंद है, लड़का नहीं पसंद है? लड़का। आप दोनों के पास है 15 सेकेंड। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। अरे सो आपने शिल्पा डाला है 54% और आपने 50% किया। आए रोलू द गोलू, देखते हैं कि कितने लोग हैज एक्सप्रेस्ड इन अंताक्षरी व्हाट देयर हार्ट फील्स। 50 के नीचे, एक्चुअली 50 मैं के नीचे, नीचे, नीचे। 50 करने वाली थी, पता है? ऐसे 50 के नीचे रोए को बेटर है। नीचे 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 स्टिक डाउन स्टिक डाउन स्टिक डाउन। 45%। करण जीत गया ये पॉइंट। You know, I think we should play Antakshari for Sony TV and Sony Wow. TV's Darshakons. Okay, let's do that. मैं शुरू करूं? जी। गाता रहे कौन है भाई? ये कौन है? ये कौन है? वाओ, तू ही मेरी जिंदगी गले लगा ले कमल साहब। है जिंदगी गले
गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। आज हमारे साथ में है एक बहुत ही स्पेशल शख्सियत, बेटर सेक्सियत। 200 से ज्यादा फिल्में, एक्टर, सिंगर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सुपरस्टार मींस बियॉन्ड एनी कंपैरिजन, मिस्टर कमल हसन। द फिल्म्स और काम इन्होंने इतना किया है कि आई डोंट थिंक कि हम कभी कर सकते हैं। एक एक पिक्चर में इन्होंने 10-10 पिक्चरों के बराबर काम किया है। इट्स अ फैक्ट। और जब ये यहाँ पर आए थे, आई रिमेंबर हम वी वेंट टू सी एक दूजे के लिए, आउटस्टैंडिंग। और फिर दूसरी फिल्म आई थी सदमा, और सदमा में हमारे जितने भी यहाँ के हीरोज हैं सबको इन्होंने सदमा दे दिया। इट्स अ फैक्ट। In fact, till today, I tuck in my shirt like the way Mr. Kamal Hassan used to tuck in his shirt in Ek Duje Ke Liye. Wow. For us, just to add is one thing कि we worship him as a style icon. और अगर Yes. इन्होंने आपको follow किया है, तो sir, hats off to you, sir. I mean, Thank you, thank you. लेकिन मैं इनकी एक्टिंग देख के थोड़ी बहुत सीखा है, लेकिन आप इतना अच्छा गाते हैं। जी। प्लीज एक गाना गाइए प्लीज, वो जो उस फिल्म में एक्चुअली स्पेशली हर मेरे जीवन साथ प्यार किए जा। But SPB bhai, I hope he's not listening. Then I can sing. मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम. But did you know, with being a singer, he's also a trained classical dancer? So how many forms? शुरू किया भरतनाट्यम से, then I learned a bit of कुचिपुड़ी और Kathak, and then I watched great masters like Birju Maharaj and wanted to join his class, हुआ नहीं. Then after 40 years, I became a student for Vishwaroop 1. Wow. My God. And In this also. in this also, yeah? Okay. Oh, lovely. You want to share something? Okay. Yes. Thank you for asking. This is about Vishwaroop 2, continues from Vishwaroop 1. उससे पहले how Wissam Ahmad Kashmiri became a spy for the country. उसका background क्या है, where he comes from. His father is from Pakistan. That is revealed अच्छा. in this. Okay. There's romance in this film which was not there in the earlier one. In the earlier one. This is a good thing, sir. And it's a lot of action. You'll like it. Yeah? Salman Bhai. Very lovely, lovely, lovely. Romance and action, this formula never goes out. And the best thing is that still romancing. Nothing better than it. अच्छा, मल्टीलिंगुअल फिल्म्स का सिलसिला कमल सर ने स्टार्ट किया एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस में ये एक्सपर्ट भी हैं. How many language? अब कितने लैंग्वेज बोल लेते हैं आप? No, I started with Tamil. Tamil. And Hindi. then went, Hindi. Hindi. Telugu. Kannada. Malayalam. और English. English. Yeah. सर इतने सब्जेक्ट मेरे स्कूल में नहीं थे. जितनी इन्होंने भाषा बोली है, इतने सब्जेक्ट मेरे स्कूल में नहीं थे. तो आज मौका मुझे मिल गया है कि एक क्रैश कोर्स करने का, आपसे सीखने का. तो मेरा एक डायलॉग है सर. जी. हाँ, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. तो
ये इसको कुछ लैंग्वेजेस में आप बताएंगे ताकि आप बोलेंगे तमिल में शुरू हाँ करें? तमिल में आगे आ जाए लाइन सर। है, आइए, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। और बोलिए एक बार एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ஒரு வாட்டி கமிட் பண்ணிட்டேன்னா ஒரு வாட்டி கமிட் பண்ணிட்டேன்னா ஒரு வாட்டி கமிட் பண்ணிட்டேன்னா அப்புறம் நானே சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன். அப்புறம் நானே சொன்னா இருக்கணும்। Almost there. वेरी गुड। तेलुगु में ट्राई करें तेलुगु और मलयालम No, even any, more whatever. difficult. Now you become okay. ഒരു പ്രാവശ്യം കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാഹിത്യം കടന്നു കഴിയാൽ ആ ഒരു പ്രാവശ്യം കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയാൽ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഇല്ല ഞാനാണ് പറഞ്ഞാൽ കേക്കില്ല. കേക്കില്ല. He says Mohanlal will kill him. One more sir. One more. Okay. తెలుగు में करेंगे. తెలుగు ఒకసారి కమిట్ అయ్యానంటే ఒకసారి కమిట్ అంటే ఆ తర్వాత నేనే చెప్పినా కూడా విన్నాను. అది తర నేనే చెప్పినట్టుగా నాకు थैंक यू सर। मैं आपको छोड़ के आता हूँ। आपका 5वां सवाल अब आता है। कितने प्रतिशत भारतीयों ने कोई काम निकलवाने के लिए कभी रोने का नाटक किया है? What percent of Indians have at least once shed fake tears to get something done? बहुत नाटक करते हैं लोग। हाँ करेक्ट। नहीं करेक्ट बोल रही हैं आप। क्या आपने कभी नहीं किया है? मैंने किया है, मैं बहुत शरारती हूँ भी, तो किया है मैंने बहुत। तो पहले जैसे या हाल ही में? पापा बाहर रहते थे, जैसे ही पापा आ जाते थे तो मैं एकदम ऐसे शक्ल बना के बैठ जाती थी। तो क्योंकि पापा बोलते थे ये बहुत इनोसेंट है। मैंने तो किया है, काम हो जाता है। काम हो जाता है। हाँ, सवाल ये था कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कोई काम निकलवाने के लिए कभी रोने का नाटक किया है? On your marks, get set, ready, go. शिल्पा ने लगाया 82% पर और करण लगाया 60% पर। कम ऑन रोलू द गोलू, प्लीज बताओ कि कितने फेक टीयर्स चल रहे हैं हिंदुस्तान में? नहीं, नीचे देखना। चलो 50% से नीचे हैं। 41% ऐसे लोग घूम रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर जो झूठ बोल के अपना काम करवा लेते हैं। बी वेरी केयरफुल। ऐसे 41% लोग हैं हिंदुस्तान में और जो कबूल भी रहे हैं। जैसा कि मैं बोल रहा था ना, एक्टर्स कुछ भी तकलीफ हो हमारे लाइफ के अंदर कि बीवी से नहीं बन रही, बीवी की माँ बाप से नहीं बन रही, लेकिन जब हम शूटिंग पे जाते हैं तो वहाँ पर हमको जो हमारा जो काम है फुल दिल लगा के करना पड़ता है, ताकि वो सबटाइटल्स नहीं आ सकते ना जी कि आज बीवी ने मुझे मारा तो आज मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। तो एक गेम है, बहुत ही अनोखा गेम है। लाइए और ये गेम का नाम है सब गोलमाल है।
तो अब मैं इसको घुमाऊंगा। अब जिस इमोशन पे कांटा प्यार पे रुका है, तो उसी इमोशन में डूब कर हमारा दिया गया डायलॉग बोलना है आपको। ओह, अब आजा उकाई। अच्छा है, डायलॉग आ गया है। आज मेरे पास उल्टी है। बंगला पैसा। वो बंगला है, गाड़ी पैसा, तुम्हारे पास क्या है? हाँ, आज मेरे पास बंगला है। उल्टी करते हुए बात कौन करता है यार? वो गाड़ी है, वो तुम्हारे पास वो क्या है? मेरे पास माँ है। ये माँ एकदम मतलब माँ ही तो मेन था ना। वो जो के वेरी नाइस। चलो अभी साफ कर लो फटाफट। अमित जी देख रहे होंगे ये अभी। कब मुझे पता ही था। आई सो न्यू इट, मुझे लगा ही था सर। हम तुम हमारे छेद काम नहीं आ रहे। उसको मैं क्या छेद करेंगे? हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले, और अरे हमारा छेद काम नहीं कर रहा। और वापस करते we'll cut that out, we'll do it again. अब तो नीचे बैठ जाते। आइए, हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और कहां से। प्यार प्यार मांगा है तुम ही से रे, दम से। तारीख पे तारीख मिलती रही लिखी। तारीख पे तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला माय लॉर्ड। तारीख पे तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला माय लॉर्ड। इंसाफ दिला रहा हूं मैं, इसको यहां से हिला रहा हूं। कम, व्हाट अ गेम। इसको मैं घर ले जाऊंगा। तो आपसे हम पूछेंगे अब आपका छठा प्रश्न। कितने प्रतिशत भारतीयों को कभी बचपन में उनके पिता ने उनको उनकी माँ की डांट से बचाया है? What percent of Indians have during their childhood had their father save them from their mother's scolding? Actually ये उल्टा होता है। हाँ, आमतौर पे उल्टा ही होता है। मतलब पापा से सबकी पड़ती है, देन माँ याद आती है। हाँ, तो वो आंसू मगरमच्छ के पापा के पास बोलो तो काम हो जाता है। लेकिन वो लड़कियों के साथ, हाँ, वो बेटियों के साथ चलता है। नहीं, हाँ, वो है। आप दोनों के पास 15 सेकेंड है। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। शिल्पा ने लगाया 35% पर और करण लगाया 41% पर। आए रोलू द गोलू, दिखाओ कि कितने ऐसे ब्रेव फादर्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अपनी माँ की डांट से बचाया है। चलो रोलू।
ऊपर 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 चल चल ऊपर 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 ना ऊपर ना ऊपर। वो जय हो ब्रेव फादर्स, जय हो जय हो। तो अब आप लोग दोनों ही 60,000 पर है। अब आपसे मैं पूछूंगा आपका 7वां प्रश्न जो डिसाइडर क्वेश्चन होगा, और जो जीतेगा वो खेलेंगे या खेलेंगी मेरे साथ सुपर सवाल। प्रश्न ये है 7वां के कितने प्रतिशत भारतीय टीवी सीरियल देखते वक्त उसकी कहानी में इतना खो जाते हैं कि किरदारों से बातें करने लगते हैं? What % of Indians get so engrossed in a TV serial that they start talking to the characters while watching it? बहुत सारे। बहुत बहुत लोग हैं सर। सर मुझे तो आंटी आके डांटती हैं कि शर्म आ रही है, तो बीवी से इस तरह बात करता है। बोला यार मतलब मुझे ऐसे वो करने के पैसे दिए जाते हैं इसलिए मैं करता हूँ, वैसे मेरी मजाल नहीं है बीवी से ऐसे बात करने की। तो आपकी बेटी रो रही थी रात भर, मतलब आप शराब पी रहे थे। मैं ऐसे डांट क्यों रहे हो? मैंने पब्लिक में डांट रही हैं ये। एंड बट दे आर दोस पीपल हु जेन्युइनली फॉलो एंड कनेक्ट विद यू। उनके लिए ऐसा होता है कि उनके घर की बात चल रही है, वैसा है। बहुत सारे लोग है ना, ऐसे। बहुत इन्वॉल्व, बहुत इनग्रॉस हो जाते हैं। तो आपके 15 सेकंड शुरू हो चुके हैं। ऑन मार्क्स लेट्स सेट गो। तो शिल्पा ने लगाया 62% पर और करण ने लगाया 50% पर। आए देखते हैं कि रोलू द गोलू कहां पर आके रुकते हैं। देखिए सर, हम भी तो वही कर रहे हैं, बात ही कर रहे हैं हम तो। ये जो जीतेगा मेरे साथ सुपर सवाल खेलेगा। तो करण जीत चुके हैं नॉकआउट राउंड, 80,000 रुपए जीत चुके हैं। शिल्पा जीत चुकी हैं 60,000 रुपए। अब करण मेरे साथ खेलेंगे सुपर सवाल, लेकिन उसके पहले लाइए थैंक यू। मॉरल सपोर्ट है अब आप करण की। ओके, तो लेट्स प्ले सुपर सवाल विद करण पटेल। तो मैं आपको रूल बता देता हूं। जी भाई। एक सवाल पूछा जाएगा आपसे। आपने अभी तक जीते हैं 80,000 रुपए। अगर आपका अनुमान सही पड़ा तो ये जो आपकी जीती हुई पूंजी है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। दैट मीन्स के आप 8 लाख रुपए जीत जाओगे। इस सवाल के लिए खिड़की होगी 10% की। अगर आपका अनुमान गलत हुआ तो आपके पास तो वो 80,000 तो है ही। ठीक है, सो देखते हैं कि क्या है आपका सुपर सवाल। कितनी प्रतिशत भारतीय बीवियों को अपने पति की कमाई पता है? What % of Indian wives know how much their husband earns? शायद यह उन्हें लगता है कि उन्हें पता है। ओह, आजकल बच्चे माँ बाप को नहीं बताते कितना कमा रहे हैं। आपकी वाइफ को तो पता ही होगा। 100% सर, मेरे तो सारे चेक्स भी वहीं से या तो डैड या तो वाइफ साइन करती हैं, तो जाते भी से वहीं है। या आजकल की वाइफ सब छीन ही लेती है। छीन नहीं लेती, उस कंट्रोल। हाँ, मतलब दे मेक श्योर दैट इट्स नॉट वेस्टेड। या एक अंदाजा लगा लीजिए, आप अनुमान लगाइए। ओके। या 57 से लेके 67%। यस आपको ऐसा लगता है? जी भाई। सेट करना है? सेट कर दूं? सेट कर दो। आपने सेट किया है 57% से लेके 67% पर। सवाल ये था कि what % of Indian wives know के उनके पति कितना कमाते हैं। आए देखें कि कितने ऐसे पति हैं जो कि अपनी पत्नियों को अपनी पूरी कमाई के बारे में बताते हैं या उनको पता है। Come on, रोलू द गोलू। कम ऑन।
आपको ना लगा। आपने जीते हैं 80,000 रुपए, लेकिन बिकॉज आप एक बहुत ही बड़ा नोबल काम करने जा रहे हो, बहुत ही अच्छा काम करने जा रहे हो, तो सोनी अपने खुद के जेब से निकाल के आपको देंगे 5 लाख रुपए। थैंक यू। तो करण जीतेंगे 5 लाख रुपए और उनकी जमा पूंजी दैट इज 80,000। आप जीत चुकी हैं 60,000 रुपए। तो भाई बाजी, ये है आपके लिए, आपकी चैरिटी है। तो आज का खेल खत्म, पैसा हजम, अच्छे काम करो, इंडिया का बड़ा नाम करो, एंड इन बिटवीन। लेकिन हमारी सेलिब्रिटीज की तरह कुछ तो पैसे दान करो।